नमस्कार। श्री श्री आनंद मूर्ति जी द्वारा रचित आनंद वचनामृतम खंड पंचम में स्वाध्याय के रूप में आज का हमारा विषय है मंत्र और इनकैंटेशन। आज के प्रवचन का विषय है मन और इनकैंटेशन। संस्कृत का मंत्र शब्द बड़ा अर्थपूर्ण है और इसका कोई प्रतिशब्द अन्य भाषा में नहीं है। मननाथ तारयेत यस्तु स मंत्र परिकीर्तित, अर्थात मंत्र वह शब्द विशेष है जिसके सतत जप से अथवा जिसके द्वारा स्वगत अभिभावन ऑटो सजेशन से किंवा परगत अभिभावन आउटर सजेशन से अणुमानस भौतिक और मानसिक बंधनों से मुक्ति पाता है। इस शब्द का व्युत्पादन होता है मन प्लस त्रयी प्लस ड से। मंत्र के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वह अर्थवत होना चाहिए, अर्थात सामान्यतः उसका भाव उचित रूप में स्पष्ट होना चाहिए और उसका आधार उचित बीजाक्षर होना चाहिए, अर्थात उसके औचित्य का समर्थन ध्वनि विज्ञान सम्मत होना चाहिए। अध्यात्म के क्षेत्र में प्रत्येक शब्द के ये दोनों अर्थ होने चाहिए। एक तो वह जिसका लौकिक महत्व हो और दूसरा जिसका ध्वनि विज्ञान सम्मत महत्व हो। उदाहरण के लिए कृष्ण शब्द लो। इसकी मूल धातु है कृष। कृष का एक अर्थ है आकर्षण करना। इस प्रकार वह सत्ता जो सबको अपनी ओर आकर्षित करती है वही है कृष्ण। संपूर्ण विश्व की आकर्षणी सत्ता, संपूर्ण सृष्टि का प्राण केंद्र। कृष्ण का अर्थ हुआ पुरुषोत्तम, संपूर्ण भूमामंडल का प्राण केंद्र, क्योंकि इस शब्द की उत्पत्ति हुई है कृष धातु से। कृष का दूसरा अर्थ है होना। एक साधक कहता है मेरा अस्तित्व है क्योंकि उनका अस्तित्व है। मेरा अस्तित्व निर्भर करता है उनके अस्तित्व पर। कृष माने होना, स्थित होना, इसीलिए वे हैं कृष्ण। वे मेरे प्राणों के प्राण हैं। वे ही सब आधारों के आधार हैं, सभी संरचनाओं के, सभी आकारों के, सभी जीवों के आधार हैं। इसीलिए हैं वे कृष्ण। कृष्ण शब्द का ध्वनि विज्ञानगत मूल है क्लिर्म। यह संस्कृत पद संस्कृत का ध्वनि विज्ञानगत मूल मात्र संस्कृत भाषागत नहीं, वह संपूर्ण सृष्टि के लिए सार्वभौमिक पदवाचक बीजाक्षर है। यह क्लिर्म क्या है? क प्लस लृ। क के संस्कृत में 3 अर्थ हैं। यह संस्कृत वर्णमाला का प्रथम व्यंजन वर्ण है। दूसरे अर्थ में अभिव्यक्ति या सृष्टि के क्रम में जब कारण तत्व का गोचर परिणामी तत्व में रूपांतरण होता है तो उस रूपांतरण की क्रिया में उत्पन्न ध्वनि होती है क, और इसी कारण भारतीय वर्णमाला का प्रथमाक्षर व्यंजन हुआ है क। वह सत्ता जिससे यह रूपांतरण या स्तर विशेष प्रारंभ होता है, जिससे यह बृहत परिवर्तन घटित होता है, वह ओम नाम से विज्ञप्त होता है, क्योंकि उसके अंतर्गत सृष्टि, स्थिति और लय की क्षमता स्थित होती है। सृष्टि का बीजाक्षर होता है आ। प्रथमतः होती है सृष्टि, तब उसके बाद ही कुछ और। अतः इसीलिए स्वर वर्ण का प्रथमाक्षर है आ। सभी आर्य भारतीय वर्णमालाओं में यह आ ही प्रथमाक्षर है। उस सर्वोच्च सत्ता का सृष्टि कार्य भूमा जगत के परिक्षेत्र में संपन्न होता है और तब वह भूमा जगत में एक आलोड़न पैदा कर देता है। जहाँ यह आलोड़न होता है वहाँ गति उत्पन्न होती है और वहाँ उत्पन्न होती है तरंगे, प्रकाश तरंग, ध्वनि तरंग आदि आदि। जब वे सृष्टि की इच्छा करते हैं तो उससे जो आलोड़न होता है उसका
प्रतिनिधित्व करता है आ। दूसरे स्तर में उन्हें सृष्टि को स्थित संरक्षित करना रहता है। अतः उस भूमा जगत में दूसरा आलोड़न उत्पन्न होता है जो स्थिति की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है और वह विज्ञात होता है ऊ से, तथा चरम स्तर पर जो गति प्रारंभ होती है वह विज्ञात होती है माँ से। इसीलिए माँ वर्गीय वर्णमाला का अंतिम अक्षर है, पा वर्ग में अंतिम वर्ग है और माँ उसकी अंतिम ध्वनि। इस प्रकार सृष्टा का पूर्ण रूप इन तीनों ध्वनियों आ, उ और माँ की वा सृष्टा, पालनकर्ता और संहारकर्ता तीन तत्वों में अभिव्यक्त होता है। यहाँ सभी को स्मरण रखना होगा कि उनका संहार कार्य सामान्य जीवों के संहार कार्य का समधर्मी नहीं है। उनका संहार कार्य है प्रत्याहार, विड्रॉ, सृष्टि गोचर तत्वों का। मूल कारण तत्व में आहरण, बस आहरण का एक खेल, इससे अधिक कुछ नहीं। अंग्रेजी के जनरेटर का जी, ऑपरेटर का ओ और डिस्ट्रक्टर का डी मिलकर ही बना है गॉड। वह सर्वोच्च सत्ता, वह सर्वश्रेष्ठ विषय तत्व, वह सर्वश्रेष्ठ दृष्टा तत्व जब भी कोई निर्माण करता है तब वही होता है ओम। इस ओमकार तत्व का प्रतिरूप है यह विषय जगत, यह पंचभौतिक जगत, और यह विषय जगत विज्ञप्त होता है का से। अतः ओम है कारण ब्रह्म और क है कार्य ब्रह्म परिणामी। क का इस प्रकार अर्थ हुआ ब्रह्म परिणामी या कार्य ब्रह्म। क का पहला अर्थ हुआ कि यह व्यंजन का प्रथमाक्षर है। दूसरा अर्थ है यह विषय जगत या परिणामी संसार, और तीसरा अर्थ है जल। कुछ ही दिन पूर्व मैंने कच्छ शब्द का अर्थ बताते हुए तुम लोगों को बताया था कि इसका अर्थ है कै माने जल से आच्छादित, जल से आच्छादित। तो कृष्ण का जो ध्वनि विज्ञानगत आधार मूल ध्वनि शब्द है वह है क्लिर्म, जिसका प्रथम अक्षर है का, जिसका अर्थ है विषय जगत। वह तत्व जो इस विषय जगत का संरक्षण करता है वह है क। मनुष्य जिसने इस क की सेवा करने का दायित्व ग्रहण किया है, नैतिक जिम्मेवारी लिया है, जो इस विषय जगत की सेवा का व्रत लेता है वही कापालिक कहलाता है। हमारे अवधूतगण कापालिक साधना करते हैं, अर्थात वे क के विषय जगत के पालन का कार्य करते हैं। उन्हें मानवता की सेवा करनी है। दूसरा अक्षर का प्लस ल हुआ ल। ल उन सभी तत्वों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्थूल ठोस पदार्थ में परिणत हुए हैं। वह दैवी सत्ता जो इस विषय जगत की सेवा करती है, उसे तरंगायित करती है और इस वस्तु जगत से समीप का संबंध रखती है, वह है क प्लस ल। इसीलिए कृष्ण शब्द का ध्वनि विज्ञान सम्मत मूल वर्ण है क्लिर्म। इसी प्रकार सभी मंत्रों के दो अर्थ होने चाहिए, एक जिसका लौकिक महत्व है और दूसरा जिसका ध्वनि विज्ञानगत महत्व है। जो भी शब्द इन दोनों में से किसी एक तत्व से रहित होते हैं वे मंत्र नहीं माने जा सकते हैं। इसीलिए मैंने बताया कि मंत्र शब्द अंग्रेजी के इनकेंटेशन शब्द से पूर्णतः विज्ञप्त नहीं हो सकता, किंतु अंग्रेजी में उचित प्रतिशब्द के अभाव में मंत्र के स्थान पर इनकेंटेशन का प्रयोग हमें करना पड़ता है। इसी भांति शिव शब्द है। शिव का एक अन्य नाम है हर।
ह आकाशीय तत्व का बोधक है और र बोधक है शक्ति का, क्रिया शक्ति का, विद्युत शक्ति का, चुंबकीय शक्ति आदि का। ऐसी सभी शक्तियों का प्रतिनिधित्व करती है बीज ध्वनि र। अतः ह प्लस र का अर्थ हुआ वह सत्ता जो संपूर्ण आकाशीय स्तर पर शासन करता है और साथ ही विश्व की सभी शक्तियों का भी नियंत्रण करता है। यह हर परम पुरुष शिव का बीज मंत्र है। इस प्रकार जब शब्द विशेष का लौकिक अर्थ भी होता है और ध्वनि विज्ञानगत अर्थ भी, तभी वह मंत्र के रूप में स्वीकार होता है। और वैसे ही मंत्र को महाकौल या महासंभूति जब सिद्ध मंत्र के रूप में स्वीकार करते हैं, तभी वह मंत्र सिद्ध होता है। चेन्नई 29 नवंबर 1978। धन्यवाद। बाबा नाम केवलम।